मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वह एक्चुअली एक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इस पोएम में हमें बताया गया है कि अगर हम किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करते समय हमें काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सिलेक्शन से ही हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी चीज का सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं तो फ्यूचर में आगे चलकर हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर हमारी चॉइस गलत होती है तो उसके लिए हमें आगे चलकर पछताना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उस गलती को दोबारा सुधार लें। पोएम में पोएट ने बताया है कि जब वो एक बार जंगल में जा रहे थे तो वह रास्ता आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और पोएट ने वह रास्ता सेलेक्ट किया जिस पर बहुत कम लोग चले थे और उनके द्वारा किए गए उस सिलेक्शन से उनके फ्यूचर पर बहुत फर्क पड़ा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करते समय या कोई भी चॉइस करते समय हमें अपनी बुद्धि का बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप सब लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में। अभी सभी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट एक ही जैसे हैं, यानी कि सभी लोग एक ही रोड पर चल रहे हैं, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन 10th क्लास क्वालिफाई करने के बाद आप में से कुछ बच्चे साइंस सेलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपके रास्ते वहां से अलग अलग हो जाएंगे। अब कौन सा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन सा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने इंटर में किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है और आगे चलकर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वह आपके उसी सिलेक्शन की वजह से होंगे जो आपने इंटर क्लास में सेलेक्ट किया है। जो बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा उसके फ्रेंड सर्कल में नए दोस्त बनेंगे और जो बच्चा साइंस सेलेक्ट करेगा उसकी फ्रेंड सर्कल में दूसरे दोस्त बनेंगे जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो हम अपने रास्ते अपने आप चॉइस करके बनाते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं और हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे द्वारा किए गए सिलेक्शन पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार पोएम देख लेते हैं। एक बार पोएट एक येलो फॉरेस्ट में जा रहा था। जिस रास्ते पर वह जा रहा था उसने देखा कि वह रास्ता आगे चलकर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया था। यहाँ पर फॉरेस्ट को येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय ऑटम सीजन था और फॉरेस्ट के ट्रीज की पत्तियां येलो हो गई थी, जो कि ऑटम में ही होता है। यानी कि पोएट ऑटम सीजन के समय जंगल में गया था। पोएट को इस बात का दुख था कि वह दोनों रोड्स पर एक साथ नहीं चल सकता था, इसलिए वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि उसे कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर उसने दोनों रास्तों में से एक रास्ते को जहां तक उसकी नजर गई वहां तक देखा। उसने देखा कि आगे चलकर वह रास्ता जंगल में जाकर मुड़ गया था और जहां पर वह रास्ता मुड़ रहा था वह जगह छोटे छोटे प्लांट्स और झाड़ियों से कवर्ड थी। पोएट की तरह हम लोग भी कोई ना कोई डिसीजन डेली लेते हैं। हमें सिचुएशन के हिसाब से उसे समझकर करेक्ट डिसीजन या चॉइस करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर पोएट ने दूसरे रास्ते को देखा और उस पर चलने का डिसीजन लिया। उसे ये रोड ज्यादा अच्छा लग रहा था और ज्यादा इम्प्रेस कर रहा था क्योंकि यह ग्रास से कवर्ड था। इस रोड पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। हालांकि जैसे ही पोएट उस रोड पर कुछ दूरी तक चला उसे ये रियलाइज हुआ कि दोनों रोड्स पर बराबर ही चला गया था। पोएट ने देखा कि उस मॉर्निंग दोनों ही रोड्स पत्तों से पूरी तरह कवर्ड थे, क्योंकि उनमें से किसी भी रोड पर कोई भी चला नहीं था। लीव्स अभी भी ग्रीन कलर की थी और बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि उन्हें किसी के द्वारा पैरों से कुचला नहीं गया था। यहाँ ग्रीन लीव्स का मतलब फ्रेश लीव्स से है। पोएट ने ये डिसीजन लिया कि वो सेकंड रोड पर चलेगा और फर्स्ट रोड को किसी और दिन के लिए बचाकर रखेगा, यानी कि वो फर्स्ट रोड पर किसी और दिन चलेगा। हालांकि पोएट के माइंड में एक डाउट था कि क्या वह दोबारा कभी फर्स्ट रोड पर चलने के लिए वापस लौट कर आ सकेगा, क्योंकि पोएट इस बात को अच्छी तरह जानता था कि एक बार चॉइस करने के बाद वह आगे बढ़ता रहेगा और आगे हर मोड़ पर उसे एक डिसीजन लेना पड़ेगा और फिर वह दोबारा अपनी चॉइस को चेंज करने के लिए वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि टाइम निकल जाने पर सेम टाइम दोबारा लौटकर फिर से नहीं आता। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि आगे भविष्य में चलकर किसी समय वो उस दिन को याद करेगा जब उसने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया था और वह अपने इस डिसीजन के बारे में गहरी आहें भरते हुए अपनी यह बात बता रहा होगा।
यहाँ पर पोएट जो आहें भर रहा है ये दुख भरी भी हो सकती है और राहत भरी भी हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर पोएट को यह महसूस हो जाएगा कि उसने अपने जीवन में सही डिसीजन लिया था या फिर गलत डिसीजन। आगे चलकर वह ये बात बता रहा होगा कि जो रोड जंगल में जा रहे थे उनमें से उसने कम लोगों के द्वारा चले गए रोड को चुना और उसके उसी डिसीजन की वजह से उसकी लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज वो जो कुछ भी है या उसकी जो भी हालत है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो उसी डिसीजन की वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.